हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ड्रीम सेतु एजुकेशन में। मैं विनीता, आपकी एजुकेटर। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं जीएस के अगले टॉपिक में इकोसिस्टम। जिस बच्चे ने भी मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज जाके लास्ट वीडियोस को भी देखिए। काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, उसके साथ मैंने काफी अच्छे से क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं, तो आप जाके उनको भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम आगे जो करने जा रहे हैं वो है इकोसिस्टम। अब भैया, हमारा इकोसिस्टम होता क्या है? इकोसिस्टम मतलब जिसके अंदर पूरा एक यूनिट होती है, मतलब वहां पे आपका लैंड होगा, फॉरेस्ट होगा, हर एक का अपना अपना अलग अलग इकोसिस्टम होता है। ग्रासलैंड का अलग इकोसिस्टम होता है, फॉरेस्ट का अलग इकोसिस्टम होता है, और आपके जो पॉन्ड हो गया उसका अलग होता है, ओशियन का अलग होता है। तो सबका इकोसिस्टम अलग अलग होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करेंगे। इकोसिस्टम मतलब हम कह सकते हैं बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स मिलके कैसे इकोसिस्टम को बनाते हैं। अब बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स क्या है, इसके बारे में भी अभी समझते हैं। ठीक है, एन इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। हम कह सकते हैं क्रियात्मक यूनिट है किसकी? हमारे नेचर की। वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स, जहां पे हमारे सारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं, एंड ऑल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरमेंट। The ecosystem varies greatly in size from a small pond to a large forest or a sea. अब आपका जो इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम हमारा अलग अलग तरीके से होता है। जैसे हमारा फॉरेस्ट का इकोसिस्टम अलग हो सकता है, हमारा पॉन्ड का इकोसिस्टम अलग होगा, हमारा ओशियन का इकोसिस्टम अलग होगा। तो जो हमारे इकोसिस्टम्स हैं वो क्या होते हैं? हमारे अलग अलग होते हैं। आप देखो, पॉन्ड है तो वो छोटा हो गया ना, तो पॉन्ड छोटा हो गया तो पॉन्ड का क्या होगा? इकोसिस्टम छोटा हो जाएगा। अब ओशन है जो कि काफी बड़ा है, तो ओशन का इकोसिस्टम कैसा होगा? काफी बड़ा सा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे इकोसिस्टम्स होते हैं। इकोसिस्टम को हिंदी में हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं बच्चों। ठीक है, अबायोटिक कंपोनेंट्स। अब हमारे जो भी इकोसिस्टम है ये हमारे दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, बायोटिक और अबायोटिक। अब बायोटिक अबायोटिक, जैवीय और अजैवीय, दो घटक होते हैं हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स, जो कि आपके नॉन लिविंग होते हैं। मतलब जो जिंदा नहीं है, जो जीवित नहीं है, तो वो आपके नॉन लिविंग होते हैं बायोटिक, अबायोटिक। और बायोटिक मतलब लिविंग, जो जिंदा है, जीवित है। और अबायोटिक जो भी फिजिकल फैक्टर जैसे सनलाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे अबायोटिक फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, वाटर, रॉक, सॉइल, दीज आर दी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब ऐसे ही आपके अलग अलग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन। ठीक है, जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में न्यूट्रिएंट्स करवाया था तो उसके अंदर मैंने क्या करवाए थे आपको? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीजें भी करवाई थी ना। दीज आर ऑल्सो अबायोटिक फैक्टर्स। तो ये भी हमारे अबायोटिक फैक्टर्स ही हैं जो हमारे एक पूरे इकोसिस्टम की क्या बनाते हैं? पूरा बेस बनाते हैं, बेस सेट करते हैं। अबायोटिक का मतलब सीधे सीधे आप ले लो, क्या होते हैं? हमारे नॉन लिविंग, मतलब जो जिंदा नहीं है बट वो हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है। अगला बढ़ते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स। जैसे कि मैंने बताया अबायोटिक नॉन लिविंग, बायोटिक हो गए आपके लिविंग कंपोनेंट्स। अब इसके अंदर आपकी क्या क्या चीजें आती हैं? एक आते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, हर्बीवोर्स, डिकम्पोजर्स। हर्बीवोर्स के अंदर और भी, अभी हम कंज्यूमर्स के अंदर और भी सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अब देखो प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या है? जो प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि उत्पादक। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम में सबसे पहला आपका क्या आता है? प्रोड्यूसर आता है, जो आपका बायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है, लिविंग कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट, वो है आपका क्या? प्रोड्यूसर्स। सबसे पहला प्रोड्यूसर, उत्पादक, जो भी हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं? प्रोड्यूसर्स। यानी कि ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर फूड फॉर द एंटायर इकोसिस्टम थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स क्या होते हैं? जो चीजों को कंज्यूम करते हैं, जैसे दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स एंड दे कंज्यूम फूड सिंथेसाइज बाय द ऑटोट्रॉप्स। अब इन्हीं को हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। मैं दो चीजें आ रही हैं यहाँ पे, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स आर दोज जो आपके क्या बनाते हैं? खुद से खाना बनाते हैं। ठीक है, एंड हेटेरोट्रॉप्स आर दोज जो कि आपके
कुछ तो ऑटोट्रॉफ से डिपेंड करते हैं या कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स या दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। तो कंज्यूमर वही होते हैं, जनरली कंज्यूमर्स को ही हम हेटेरोट्रॉफ्स भी कहते हैं। बेस्ड ऑन फूड प्रेफरेंसेस दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। तो इसीलिए इनको हम 3 अलग अलग और कैटेगरीज में डालते हैं, आपका हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। ये हम बचपन से पढ़ते आए, दिस इज द बेसिक थिंग, और ये आपको पता भी होगा। हर्बीवोर्स का मतलब है शाकाहारी, जो हम अपने आसपास गाय भैंस देखते हैं ना बच्चों, तो ये है आपके हर्बीवोर्स, मतलब जो आपके सिर्फ ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट करते हैं, ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, ठीक है, वो आपके हर्बीवोर्स हो, काउ, डियर, रैबिट, ठीक है। कार्निवोर्स जो इन जानवरों को खाते हैं, हर्बीवोर्स को खाते हैं। देखो, एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स लाइक लायन, कैट, डॉग, ये आपके दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ओमनीवोर्स, अब ओमनीवोर्स क्या होते हैं, जो हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स दोनों ही होते हैं, मतलब ये अपने खाने के लिए हर्बीवोर्स यानी कि ग्रीन प्लांट्स, अपने खाने के लिए किस किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे ही डिपेंड करते हैं। तो ये आपके कौन होते हैं बच्चों, ओमनीवोर्स, ठीक है। तो इसके अंदर आ गए हम खुद, ठीक है, एनिमल, ह्यूमन, पिग्स, स्पैरो, ये सारे के सारे ओमनीवोर्स होते हैं। कई बच्चे इसको ओमनीवोरस भी पढ़ते होंगे, ठीक है। आगे होता है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। डीकम्पोजर्स का मतलब क्या है, जो भी हमारी सड़ी गली जो भी सारी चीजें हैं उनको डीकम्पोजर्स खाते हैं, ठीक है। मतलब हमारे काम करे, सफाई का काम करे, सारी मतलब जो सड़ा गला डेड डिके प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, उनको खाने का काम करते हैं, ठीक है। These are mostly bacteria and fungi that feed on decomposed and the dead organic matter of plants and animals by secreting enzyme outside their body on the decaying matter. अब ये अपने एंजाइम्स को जो भी decaying matter है उसके ऊपर क्या कर देते हैं, सिक्रीट कर देते हैं। तो ये बात हो गई बच्चों आपकी बायोटिक कंपोनेंट्स की, जिसके अंदर हमने प्रोड्यूसर्स पढ़े, कंज्यूमर्स पढ़े। कंज्यूमर्स हमारे 3 टाइप के पढ़े, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। इसके अलावा हमारे डीकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फूड चेन। अब देखो फूड चेन क्या होता है। अगर आप एक इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं और उस इकोसिस्टम में अगर आपने फूड चेन नहीं पढ़ा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। देखो, सबसे पहली बात क्या होता है, हमारी जो भी एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक लेवल से दूसरे लेवल से, दूसरे से तीसरे लेवल में, ऐसे करके एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो ऐसे ही हमारी जो फूड चेन है वो ऐसे ही वर्क करती है। जैसे ग्रीन प्लांट को खाया किसने, सपोज कर लो किसी टिड्डे ने खा लिया या किसी माउस ने खा लिया, फिर उस माउस को स्नेक ने खा लिया, स्नेक को ईगल ने खा लिया, तो दिस इज दी फूड चेन, ठीक है। तो यही आपकी क्या होती है, फूड चेन। ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विद रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड अ फूड चेन, ठीक है। जब आपकी ट्रांसफर हो रही है फूड एनर्जी ग्रीन प्लांट से लेके एक सीरीज में हर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, तो उसे हम क्या कह देते हैं बच्चों, फूड चेन। बार बार खाए और खाने जाने वाले जीवों की एक श्रृंखला के माध्यम से हरे पौधों से खाद्य ऊर्जा के हस्तांतरण को ही खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। अब इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल है, ग्रास हो गई, ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक को खा गया ईगल, ठीक है। तो ये आपकी ऐसे क्या बन जाती है बच्चा, फूड चेन। देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका आउल है, यहाँ से शुरू करते हैं। प्लांट देखेंगे, जनरली प्लांट को खाया हमारे ग्रास हॉपर ने, तो प्लांट हो गया हमारा प्रोड्यूसर और ग्रास हॉपर हो गया हमारा कंज्यूमर। तो फिर इसके बाद हमने बर्ड ने इसको किसको खा लिया, ग्रास हॉपर को खा लिया, तो हमारी बर्ड यहाँ पे क्या हो गई, दूसरी कंज्यूमर हो गई। फिर आ जाता है अगला आपको स्नेक, इस बर्ड को स्नेक ने खा लिया और इस स्नेक को खा लिया आपके ऑल ने। तो अब ये आपका एक पूरा क्या बन गया बच्चा, फूड चेन, ठीक है। एनर्जी इस ट्रॉपिक लेवल से जाते 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 आपकी यहां तक आउल तक पहुंच गई, ठीक है। अगला हर्बीवोर्स। अब भैया थोड़ा सा आपको ये भी पता होना चाहिए, अभी मैंने पीछे हालांकि इसको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, हर्बीवोर्स क्या होते हैं, कार्निवोर्स क्या होते हैं, ओमनीवोर्स क्या होते हैं। तो हर्बीवोर्स, द एनिमल्स विच ईट द प्लांट्स डायरेक्टली आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स और हर्बीवोर्स। अब यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर जो डायरेक्टली उसको खा रहे हैं, जैसे इंसेक्ट हो गए, बर्ड हो गए, रोडेंट्स हो गए। अब आपके कार्निवोर्स, दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स इफ दे फीड ऑन हर्बीवोर्स एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स इफ दे यूज कार्निवोर्स एज देयर फूड। तो फ्रॉग हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, टाइगर हो गया, ठीक है।
ये हो गए आपके हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। आगे बढ़ते हैं। ओमनिवोर्स आपको बता ही दिया था मैंने, ओमनिवोर्स क्या होते हैं, जो सब कुछ खाते हैं। तो आपके प्लांट और एनिमल दोनों को ही खाते हैं। ऐसे डिकम्पोजर जो डेड डिके प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फूड चेन के बाद फूड वेब की। अभी तो बच्चों मैंने एक बात करी फूड चेन की, जो कि एक सीरीज में 1 बाय 1 ऐसे लगा हुआ था। अब फूड वेब क्या होती है, जिसमें ऐसा नहीं होगा कि एक सीरीज में ही ऐसे ऐसे चलेगा। उसमें ये भी इसको खा सकता है, दूसरा कोई और भी इसको खा सकता है, और इस दूसरे को तीसरा खा सकता है, तीसरे को चौथा खा सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या चलता है ऐसे फूड वेब। अब देखो, ट्रॉपिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम आर नॉट लीनियर। हमारे कभी भी जो ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं किसी भी इकोसिस्टम में, वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में या फिर लीनियर फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक है, आपके वो क्या करते हैं, एक वेब की तरह चलते हैं, एक जाल बनाते हैं। ठीक है, दे आर इंटरकनेक्टेड एंड मेक अ फूड वेब। ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं और एक फूड वेब को क्रिएट करते हैं। दस द फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। तो ये आपकी फूड वेब एक नेटवर्क की तरह बन जाती है। ठीक है, और वन एनिमल में बी अ मेंबर ऑफ सेवरल डिफरेंट फूड चेन। और जो भी आपका एक मेंबर है वो काफी सारे अलग अलग फूड चेन का क्या सदस्य हो सकता है। ठीक है, फूड वेब्स आर मोर रियलिस्टिक मॉडल्स ऑफ एनर्जी फ्लो। तो फूड वेब ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप एक इकोसिस्टम को काफी अच्छे से समझ सकते हैं। इसको खाद्य जाल, ठीक है, फूड वेब हिंदी में इसे बोलते हैं खाद्य जाल। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपको ग्रास दिख रही है ना। अब इस ग्रास को भैया आपका माउस भी खा सकता है, रैबिट भी खा सकता है, ग्रास हॉपर भी खा सकता है। इस ग्रास हॉपर को खा गया आपका फ्रॉग, इस फ्रॉग को खा लिया स्नेक ने, या फिर इस फ्रॉग को खा लिया आउल ने, इस माउस को खा लिया आउल ने, या फिर ये माउस को डायरेक्ट खा लेगा आपका ईगल, या फिर ये माउस को आपका खा लेगी फॉक्स। ठीक है, तो ये ऐसे ही आपके क्या होते हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड, थोड़ा सा जानते हैं क्या होते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम। अब जब हम ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करते हैं इकोसिस्टम को, तो इसे हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप देखो, आपका जो इकोसिस्टम्स होते हैं 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक नंबर होता है, एक होता है आपका बायोमास का, एक होता है एनर्जी का। ठीक है, 3 टाइप के आपके इकोसिस्टम होते हैं। दे आर पिरामिडल इन शेप एंड दे आर ऑफ 3 टाइप्स। ये पिरामिडल होते हैं और ये आपके 3 तरीके के होते हैं। द प्रोड्यूसर मेक द बेस ऑफ द पिरामिड एंड द सब्सिक्वेंट टायर्स ऑफ द पिरामिड रिप्रेजेंट हर्बीवोर, कार्निवोर एंड टॉप कार्निवोर लेवल। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जब मैं पिरामिड आपको बता रही हूँ, तो इसमें सबसे पहले आपको ये याद रखना है। देख रहे हैं यहाँ पे एनर्जी का पिरामिड शो किया हुआ है। इस एनर्जी के पिरामिड में देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आता है बच्चों, ये याद रखना। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम भी पूछा गया था जीएस में, केवीएस के जीएस में ये पूछा गया सवाल है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, जो आपके एनर्जी का पिरामिड होता है, यहाँ पे देख रहे हैं ट्रॉपिक लेवल में जैसे ही अगले ट्रॉपिक लेवल की तरफ आप बढ़ते हैं, तो कुछ एनर्जी आपकी क्या होती है, लॉस्ट हो जाती है एज अ हीट। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी 100% एनर्जी थी, फिर यहाँ से आप देख रहे हैं 10%, फिर यहाँ पे 1% रह गई, फिर ये 0.1%, फिर 0.01%। तो जैसे जैसे आप ट्रॉपिक लेवल में ऊपर जाते रहेंगे, वैसे वैसे ही आपका जो क्या होता है, एनर्जी होती है, वो चेंज होती रहती है। ठीक है, ये तो एनर्जी का पिरामिड हो गया। अब ऐसा कौन सा पिरामिड होता है जो आपका उल्टा होता है, अप राइट डाउन। अब ये कौन सा पिरामिड होता है भैया जो उल्टा होता है? अब पिरामिड ऑफ नंबर, ये हमेशा आपका ऊपर की तरफ जाएगा। एनर्जी का पिरामिड भी आपका ऊपर की तरफ जाएगा। बायोमास का पिरामिड भी आपका ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन वहां पर जब बात करते हैं किसी ओशन के पिरामिड की, तो वो आपका अप राइट डाउन होता है, नीचे की तरफ होता है, उल्टा होता है। तो ये याद रखना, सिर्फ और सिर्फ जो आपका ओशियन का पिरामिड होता है, और उसके अलावा बाकी सारे पिरामिड आपके ऊपर की तरफ होते हैं। सिर्फ ओशियन का पिरामिड ही आपका नीचे की तरफ होता है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। अब हमने थोड़ा बहुत थ्योरीज तो पढ़ ली है, अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है, जानते हैं, समझते हैं। द नेचुरल रेजिडेंस ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। प्रत्येक जीव का प्राकृतिक निवास क्या है, कहाँ रहता है? सिंपल, बायोम नहीं,
नीच नहीं, हैबिट तो हो ही नहीं सकती, हैबिटेट निवास स्थान, प्राकृतिक आवास। ठीक है, कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहता है, जो उसका प्राकृतिक आवास है वो वहीं पर रहता है। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। इन इकोलॉजी द टर्म हैबिटेट इज यूज्ड टू रेफर टू द कलेक्शन ऑफ द रिसोर्सेज, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स। मतलब जहां पर उसे पूरे अपने सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, जो भी उसको नीड है, जो उसके फिजिकल फैक्टर्स हैं उसके लिए सही है। फिजिकल फैक्टर्स क्या हो गए, टेम्परेचर सही है, वाटर सही है, सारी चीज उसको प्रॉपर तरीके से मिल रही है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, उसके लिए उसका हैबिटेट, मतलब उसे जहां पर रहने के लिए कंफर्टेबल जोन अपना मिल रहा है, तो वो उसका हैबिटेट हो जाएगा। The important defining feature is that organism can reproduce and survive in the given area. तो उस एरिया में वो ऑर्गेनिज्म बढ़िया तरीके से रह सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो वही उसका क्या हो जाएगा, हैबिटेट। आगे चलते हैं। What is the name of the feature that allows organism to survive in the conditions of their habitat? अब भैया वो कौन सा ऐसा तरीका है जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर जगह में क्या कर सकता है, रह सकता है। ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, कैसे रह सकता है, मतलब जब हम अपने आप को किसी चीज के अनुकूलित कर लेते हैं, अनुकूल बना लेते हैं, यानी कि हम खुद को अडेप्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर सीधा सीधा आपका सही हो जाएगा एडेप्टेशन। जब हम अपने आप को उस जगह में रहने के लिए, अब हम जैसे यहाँ की बात करूं, अगर मैं दिल्ली में रह रही हूँ तो मैंने खुद को अपने आप को दिल्ली में रहने के लिए अनुकूलित कर लिया है। जो राजस्थान या डेजर्ट एरिया में रहते हैं उन्होंने अपने आप को उस जगह में रहने के लिए अनुकूलित कर लिया है। अब जो जो हिमालयन रीजर्व्स है वहां रह रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को कहाँ, उस जगह में रहने के लिए क्या कर लिया है, अनुकूलित, एडेप्टेशंस वैसी कर लिया अपनी बॉडी को। जैसे नेचर ने खुद बना के दिया है ना। पोलर बेयर की बात करूं तो उसको इतनी चर्बी दी, इतना फैट दिया उसके शरीर में ताकि वो इतनी ठंड को झेल सके, उसका फर कोट इस तरीके से बना है। अब नेचर ने जो हमारा ऊंट है, कैमल है, उसको किसमें, रेगिस्तान में ही रहने के लिए बनाया, डेजर्ट में रहने के लिए बनाया है ना, तभी उसके पास पूरा हम्प होता है, उसमें पानी रह सकता है, उसके पैर इस तरीके से बने होते हैं। ठीक है, तो ये है एडेप्टेशन। आगे बढ़ते हैं। Adaptation is the method of adjusting to new habitats. Adaptation वो तरीका है जिससे हम एडजस्ट करते हैं और नए नए तरीके क्या कर सकते हैं, नए तरीके ला सकते हैं जिससे हम उस जगह पे रह सके, सरवाइव कर सके। और changes in their existing environment according to evolutionary theory, it is the outcome of natural selection. अब भाई यहाँ पे बात हो गई है नेचुरल सिलेक्शन की, मतलब नेचर उसको सेलेक्ट करती है जिसने क्या कर लिया है, बढ़िया तरीके से अपना आपको खुद को बदल दिया है, उस एनवायरनमेंट की तरह ढाल दिया है, तो नेचर उसे ही सिलेक्ट करेगी। तो यही आपका एडेप्टेशन होता है। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हर एक तरीके के इकोसिस्टम के? प्रत्येक प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता क्या है? इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग थिंग्स, इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स, इंटरैक्शन बिटवीन अबायोटिक फैक्टर्स, फाइट्स अमंग इंडिविजुअल्स। तो ये आपकी आ जाती है इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। जब आपकी बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर के बीच में इंटरैक्शन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, एनवायरमेंट, इकोसिस्टम उसी से हमारा क्रिएट होता है, उसी से बनता है। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज द इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। द कंपोनेंट्स आर लिंक्ड टुगेदर विद वेरियस न्यूट्रिएंट साइकिल्स एंड एनर्जी फ्लोज। ठीक है, thus it can be visualized as a functional unit of nature. ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In which of the following aspect do the components of the ecosystem are seen to function as a unit? ठीक है, अब एक यूनिट की तरह क्या काम करता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस पहलू में पारिस्थितिक तंत्र के घटकों को एक इकाई के रूप में कार्य करते देखा जाता है? तो हम बात करते हैं सीधे प्रोडक्टिविटी की। तो इसका आंसर आ जाता है सीधा सीधा आपका क्या आ जाता है, प्रोडक्टिविटी। ठीक है, उत्पादकता। तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज अ यूनिट व्हेन द एस्पेक्ट इज प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ जनरेशन ऑर्गेनिक मैटर बायोमास इन अ यूनिट टाइम इन दैट इकोसिस्टम। तो आपकी मेन जो मैटर करती है वो है प्रोडक्टिविटी।
अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ अ पॉन्ड। कौन सा अबायोटिक कंपोनेंट? सीधे सीधे देखते ही इसका आंसर लगा सकते हैं हम, वाटर। अबायोटिक नॉन लिविंग, वाटर क्या है? नॉन लिविंग, तो सीधा आंसर हो गया हमारा वाटर। ठीक है, अगले सवाल एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक कंडीशंस रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ अ पॉन्ड। कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन होगी? अब अबायोटिक फैक्टर आपको पता है, क्लाइमेटिक कंडीशन सीधे सीधे आप कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा आ जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, क्या आ जाएगा बच्चों? टेम्परेचर। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अबायोटिक फैक्टर है आपका, आपको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीकम्पोजर ऑफ अ पॉन्ड इकोसिस्टम। तो एक पॉन्ड इकोसिस्टम का डीकम्पोजर क्या होगा? तो बच्चों इस क्वेश्चन का सवाल आप करेंगे, ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और इस क्वेश्चन को अगली क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए क्या है, आपको ये वीडियो देखना है और इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। थैंक यू सो मच।